भोपाल से एमजी सरवर के साथ प्रदेश की जनता की मन की बात। मध्य प्रदेश में कमल या कमलनाथ, अब की बार किसकी सरकार क्या चाहता है? इस बार मजदूर वर्ग जो मजदूरों के हित की बात करेगा वही राज करेगा। एमजी सरवर की विशेष रिपोर्ट। अधिकार की क्या लगता है आपको? मजदूर लोग जो है जिस हिसाब से जन समस्याओं को लेकर ग्रसित हैं, कोरोना काल में जिस हिसाब से इनके साथ जो परेशानियां हुई हैं उसके हिसाब से इनके जो हक की बात करेगा वही देश पे राज करेगा। और मजदूरों की बात करने वाली पार्टियां भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी है। और आज की डेट में जो गठबंधन की सरकार है, जो इंडिया के रूप में जो उभर रहा है, और आज उसका आपने नतीजे भी देखे कि उसका एक जलवा भी है कि आज वो बहुमत से जीत रहे हैं और कई जगह अपनी सरकार बीजेपी फेल हो गई है वहाँ पर। तो इसलिए आज की डेट में वही से जो हम मजदूरों की बात करेगा, गरीबों की बात करेगा, किसानों की बात करेगा, आम हित की बात करेगा, वही देश पे राज करेगा और वही देश की बात करेगा। श्रम कानूनों में सुधार हो, इनको भविष्य निधि का कुछ लाभ दिया जाए, पीएफ का, और इनके भविष्य को देख करके कुछ इनके लिए वो किया जाए। तो इस प्रकार की अगर बातें होंगी तो मजदूर वर्ग है, मजदूर वर्ग बहुत बड़ा वर्ग है जो इनको सहयोग करेगा। आने वाले समय में मजदूर वर्ग ही सरकार बनाएगा और सरकारें बिगाड़ेगा। और जिस हिसाब से ये सरकार है, इस सरकार ने मजदूरों पर जितना अत्याचार करना चाहिए था उतना अत्याचार किया है। चाहे वो कोरोना काल में हो, कोरोना काल में घरों में बंद कर दिया, रोजगार से छीन लिए। आज की डेट में हमारे को रोजगार, पब्लिक सेक्टर देश का निजीकरण करके सरकारी नौकरियां वो कर दी है। आज आरक्षण की बात करते हैं, आरक्षण से जब जॉब ही नहीं रहेगा तो आरक्षण किस बात का? तो आज के देश के जो हालात हैं वो आपके सामने हैं। और देश में आज की डेट में जो परिवर्तन होगा वो देश परिवर्तन चाहता है, इस सरकार से मुक्ति चाहता है। क्योंकि ये सरकार सिर्फ लोगों को धर्म के नाम पे, जाति के नाम पे, नफरत के नाम पे बांटने का काम करती है। इसलिए हम ये चाहते हैं कि आम मतदाता और ये जो भी फैसला करेंगे इस बार सोच समझ के करेगा, पिछली बार की तरह एक अंधविश्वास के रूप में नहीं करेगा। जी, मेरा तो सरकारें चल रही है, सरकारें मजदूर बात कर रही है, डेली योजना बता रही है, महिला कैसे देख रहे हैं आप? जी, मैं ज़्यादा कुछ नहीं बोलना चाहूँगा, मैं इतना ही बोलना चाहूँगा, हमारा जो विकास करती है वो करती है कमलेश पार्टी, इसलिए हमारा समर्थन कमलेश पार्टी को ही जाएगा। इससे ज़्यादा मैं कुछ नहीं बोलूँगा। लाइव खबर 24/7 लोकतंत्र का महापर्व आने वाला है, उसकी शुरुआत हो चुकी है। सारे राजनीतिक दल जो है कहीं ना कहीं तैयारी में लगी हुई है। उनके जो उम्मीदवार हैं वो अपनी आका के चरण वंदन कर रहे हैं, कोई उनके परिक्रमा कर रहा है, लेकिन उनके भाग विधाता जो है, अब देखो ये मजदूर उनके भाग विधाता हैं, क्योंकि मतदाता है, मतदाता ही उनके भाग लिखते हैं, मतदाता ही उनका फैसला करता है, मतदाता ही अपने देश के प्रदेश की भविष्य लिखता है। लेकिन कभी कभी ऐसा ही परिणाम देखने में आया है कि ये मतदाता अगर गलत निर्णय ले लिया हो, समय आने पर सही निर्णय भी लेते हैं। आज बात करेंगे उन मजदूरों से, आज बात करेंगे उन हमवालों से, आज बात करेंगे उन व्यक्ति से जो अपने सही फैसला लेते हैं। आखिर उन्हें निर्णय कैसे लेते हैं, उन निर्णय कब लेंगे, उनके हक की बात कौन करेगा, उनकी बात कौन करता है, इनके हक के लिए कौन खड़ा हुआ है, इनकी रोजी रोटी बात कौन करता है, इनके अधिकार की बात कौन करता है। आज इसी मुद्दे बात होगी, आइए बात करते हैं। क्या नाम है आपका? आबिद खान। आपके क्या क्या काम करते हैं? हम माली करते हैं साहब। आप तो वोटर हैं, मतदाता हैं, आपके वोट से ही बड़ी सरकारें बनती हैं। क्या लगता है आपको, क्या काम करना सरकार आपके लिए? सरकार क्या करे, महंगाई करती है रखी, और क्या है, बेरोजगारी फैला दी है सरकार ने। तो सरकार काम से संतुष्ट है? तो अगली बार किसकी सरकार? भाई अगली बार सरकार सोच रहे कमलेश पार्टी की बनना चाहिए। तो अभी जो आप चाहते हैं कि अगली सरकार कांग्रेस सरकार, तो क्या कांग्रेस ने क्या करा आपके लिए और बीजेपी ने क्या नहीं करा आपके लिए? भाई अभी दोनों को दोस्त तो दे सकते साहब, जैसे बाजार चल रही है, धंधे चल रहे हैं, उसमें तो कोई ये नहीं दिख रही है मेरे को। क्या हर आदमी परेशान चल रही है इस टाइम, तो बेरोजगारी बहुत फैली हुई है, धंधे है ही नहीं। कभी 200 कमा के जाओ, कभी 150 कमा के जाओ, घर का पूरा होता नहीं साहब। घरवाली बोलती कि और जाओ काम करके आओ, काम आते तो काम है ही नहीं मार्केट में, और क्या करूँ। जो सरकारें चल रही है, सरकार बड़े मजदूरों के लिए, बेरोजगारों के लिए, महिलाओं के लिए तो योजना चला रही है, महिलाओं को सहायता कर रही है, अपने पैसे बढ़ा रही है, उसमें कोई अपने को फायदे नहीं मिल रही है साहब। क्या अपन तो गरीब आदमी, उसमें कोई फायदे नहीं मिल रही अपने को। तो महिलाओं को पैसा देती रही सरकार? सरकार महिला को दे रही है, हम लोग को थोड़ी मिल रही है साहब। हाँ ठीक है, बोलूं जी। मेरा नाम है रफ़ीक खान और मैं चाहता हूं कि मज़दूरों के लिए तरक्की होना चाहिए। ना मज़दूरों के पास कोई हुनर है, ना धंधा है, ना कारोबार है, ना घर है, ना मकान है, कुछ भी नहीं है।
और मजदूर सब एक साथ चलते हैं, एक के बीच चले जाते हैं। मैं चाहता हूँ हर मजदूर के लिए तरक्की होना चाहिए। किसी के पास ठेला नहीं है, कोई बीमार है, कोई दुखी है, कभी कोई पड़ा रहता है रोड पर तो कोई नहीं आता, 108 को फ़ोन लगाओ तो कहते हैं आप अपना काम छोड़कर चलना पड़ेगा। तो मजदूरों के लिए कोई सुनवाई नहीं है। कौन सी पार्टी है जो आपके हक की बात करती है? कौन सी पार्टी? अभी तो कोई पार्टी नहीं हमारे लिए हक की बात करने वाली। हम चाहते हैं हमारे लिए हक की जो बात करेगा हम उसके पीछे खड़े रहेंगे। ये तो चाहते हैं। अगली सरकार किसकी सरकार? अगली सरकार हमारी पार्टी की बनेगी, हम मजदूरों के लिए सपोर्ट करती है, हम वोट तो उसको ही देंगे। तो कौन सी पार्टी सपोर्ट करती है आपके लिए? कांग्रेस पार्टी। अभी सरकार नित नए डेली घोषणाएं कर रही है, नई योजनाएं ला रही हैं, लेकिन यहाँ पे कुछ लोग कहना है कि सरकार पूंजीपतियों सरकार है, सरकार जो है दो व्यक्ति सरकार है, प्राइवेट लिमिटेड सरकार है। कैसे देखते हैं आप? देखिए, मध्य प्रदेश की सरकार पिछले भाजपा की जो सरकार है 18-20 साल से प्रदेश में विराजमान है। पिछले बार तो चुनाव भी हार गए थे, लेकिन खरीद फरोख्त करके सरकार फिर जोड़ तोड़ करके बना ली। इसका नतीजा ये हुआ कि मध्य प्रदेश में बिल्कुल निरंकुश शासन है, जनता के हित में कोई कार्य नहीं हो रहा है। इसका प्रमाण है कि देखिए, जनता के लिए अभी शासन ने अपने दरवाजे खोल दिए हैं, धन बांट रही है ताकि लोग उसके तरफ आकर्षित हों और उनको वोट मिले। मैं आम जनता से यही निवेदन करूंगा कि वो मध्य प्रदेश सरकार में जो अभी चुनाव हो रहे हैं 23 में होने वाले हैं, जो नवंबर महीने में संभावित है, उसमें भाजपा के खिलाफ जाकर के वोट दें और ये प्रदेश के अंदर जो निरंकुश माहौल है उससे छुटकारा पाने के लिए यही एक रास्ता है। ये इतनी बढ़ी हुई महंगाई, इतना असामाजिक तत्वों का जो चारों तरफ देख रहे हैं प्रदेश के अंदर विभिन्न जगहों पे दंगे फसाद, सांप्रदायिक माहौल तेज़ी से बढ़ाया जा रहा है, ताकि भाजपा ने कोई कार्य तो किया नहीं है प्रदेश के अंदर, तो उसको यही एक सहारा है जो सांप्रदायिक माहौल बना करके प्रदेश में सत्ता पे पुनः कब्जा करना चाहते हैं। मुझे पूरी उम्मीद है कि इस बार भाजपा को लोग नकार देंगे और बहुत बुरी तरह इस बार भाजपा मध्य प्रदेश में हारेगी। यही मैं सबसे निवेदन भी यही करूंगा आम लोगों से कि वो भाजपा के खिलाफ जाकर के वोट दें, यही मेरा आपसे निवेदन। कहना है कि महिलाओं की योजना ला रहे हैं, मजदूरों की गरीबों की डेली योजना बना रहे हैं, क्या इस योजना संतुष्ट हैं आप योजनाओं से? नहीं, ये योजनाएं तो कामरेड ऐसा है कि एक चुनाव को देखते हुए नई नई योजनाएं ला रहे हैं और ये जनता का पैसा जनता को दे रहे हैं और क्रेडिट अपने आप को ले रहे हैं। तो भाई जनता का पैसा क्रेडिट जनता को मिलना चाहिए और जनता रेवड़ी बंटवाना नहीं चाहती। आज की तारीख में ये जो सरकार है पूंजीपतियों की सरकार है, तो उन्होंने जो भी निर्णय लिए अभी तक पूंजीपतियों के हित में ही लिए हैं। मजदूरों कर्मचारियों को एक साइड में पटक दिया, उनका शोषण बहुत बेहतरीन तरीके से ये करना जानते हैं। तो आज के हम लोग और हमारे कर्मचारी लोग, हमारे मजदूर लोग ये चाहते हैं कि जो सरकार समानता की बात करेगी, जो सरकार मजदूरों की बात करेगी, कर्मचारियों की बात करेगी, इनका प्रोटेक्शन की बात करेगी, सरकार उसी की बात। अभी सरकार दावा है कि सरकार जो है मजदूरों की सरकार है, सरकार गरीबों की सरकार है, सरकार महिलाओं की सरकार है, सरकार युवाओं की सरकार है। आप क्या सोचते हो इसके बारे में? ये भाजपा की सरकार पूंजीपतियों की सरकार है और सिर्फ 2 पूंजीपतियों की सरकार है, गुजरात लॉबी की सरकार है। और जब खुद भाजपा नरेंद्र मोदी जी और अमित शाह की प्राइवेट कंपनी बन के रह गई है, भाजपा के भीतर लोकतंत्र है ही नहीं, तो ये किस मुँह से देश में लोकतंत्र और संविधान और आम जनता के हित की बात कर सकते हैं? इस समय भारत के संविधान को बचाने के लिए, गरीब मेहनत जनता, किसानों, मजदूरों के हितों की रक्षा के लिए, भारत के सार्वजनिक क्षेत्र की रक्षा के लिए, संविधान की रक्षा के लिए, अभिव्यक्ति की आज़ादी की रक्षा के लिए और लोकतंत्र की रक्षा के लिए इस बात की आवश्यकता है कि भाजपा को चुनावों में पराजित कर सत्ता से हटाया जाए, क्योंकि 2023 और 2024 देश के भविष्य के लिए बहुत निर्णायक साल हैं। ये अगर भाजपा फिर से सत्ता में आ गई तो कुछ भी नहीं बचेगा और इसका खामियाजा हमको कई सालों तक भुगतना पड़ेगा। तो देश को बचाने के लिए मैं आपके चैनल के माध्यम से जनता से अपील करता हूं कि भाजपा को वोट ना दें, तय करें कि हमको देश को बचाने के लिए बीजेपी को सत्ता से हटाना है, तो ही हमारा देश बच सकेगा। आपने देख लिया, ये जो मजदूर हैं, मजदूरों की बात हो रही थी, मजदूरों पे खुलकर भी विचार रख दिए हैं। मजदूर कहना है कि जो उनके साथ होगा, जो उनकी हक की बात करेगा, ये उसके साथ देंगे और सरकार उसकी बनाएंगे।
अब यहाँ सवाल ये उठ रहा है कि इनकी बात जो करता है वो भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी बात करती है, इनके समर्थक कम्युनिस्ट करती है, इनके हक की बात कम्युनिस्ट करती है, इनकी रोजी रोटी की बात कम्युनिस्ट करती है। तो इनके साफ तौर पे कहा गया है कि हम वोट देंगे कम्युनिस्ट पार्टी को, और कम्युनिस्ट पार्टी समर्थन से जो सरकार बनेगी वो इनके हित की बात करेगी। हमारे कैमरामैन सुनील कुशवाहा के साथ मोहम्मद सरवर, भोपाल।